टोमोग्राफी यानी सीटी के बारे में। ये भी रेडियोथेरेपी में एक रोल होता है सीटी का भी। सीटी हो, एमआरआई हो, एक्सरेज हो, सबका रेडियोथेरेपी में रोल है। लेकिन बेसिक अभी सीटी, एमआरआई और एक्सरेज और इनके जो भी जितने भी रेडियोलॉजिकल फिजिक्स हैं, इनके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। तो इसलिए अभी सीटी देखते हैं, सीटी के बारे में। तो सीटी में हम लोग सीटी के बारे में देखेंगे, उसका प्रिंसिपल और इसका जनरेशन। तो सीटी के प्रिंसिपल, सीटी होता क्या है? तो सीटी एक तरीके का स्पेशल टोमोग्राफी है जिसमें कंप्यूटर को यूज करके जो भी इमेजेस होते हैं उसको हम लोग, इमेजेस जो आते हैं वो टोमोग्राफिक प्लेन्स में आते हैं या स्लाइसेस में आते हैं, तो मैथमेटिकल रिकंस्ट्रक्ट करके इमेजेस को देखते हैं हम लोग। टोमोग्राफी का मतलब होता है, टोमो का मतलब होता है स्लाइस, जैसे ब्रेड की स्लाइस होती है उस तरीके की बॉडी की स्लाइस होती है जब हम लोग स्कैन करते हैं। और ग्राफी का मतलब होता है किसी भी चीज़ को लिखना। तो इसका मतलब सिंपली कह सकते हैं किसी भी चीज़ का इमेजिंग करना उसके स्लाइसेस में, उसके स्लाइसेस से इमेजिंग करना। सीटी का इंट्रोडक्शन देखते हैं तो इन 1917 रेडॉन जो थे एक्सप्लेन किए थे थियोरेटिकल पार्ट को सीटी का, और 1937 में वैटसन ने डेवलप किया था टोमोग्राफिक टेक्निक को, टोपोग्राफिक टेक्निक को। टोमोग्राफी और टोपोग्राफी बोथ आर डिफरेंट, थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। तो वैटसन ने डेवलप किया था टोपोग्राफिक टेक्निक को। तो 1963 में कॉर्मैक आए थे जिन्होंने डेवलप किया था मैथमेटिकल प्रॉब्लम सीटी में, उसके सॉल्यूशंस जितने भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स आ रहे थे और रिकंस्ट्रक्ट करने में इमेज को, तो उन्होंने उसके सॉल्यूशंस को डेवलप किया था। और 1972 में एक सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट थे सर जीएन हॉन्सफील्ड, उन्होंने इंट्रोड्यूस करा था नई इमेजिंग टेक्निक को जिसको सीटी बोलते हैं। सीटी को हम लोग कैट भी बोलते हैं, कैट स्कैन, कंप्यूटराइज्ड एक्सल टोमोग्राफी। इन 1979 में जीएन हॉन्सफील्ड को अवार्ड किया गया था नोबेल प्राइज के लिए विद कॉर्मैक के साथ मेडिसिन में, फिजिक्स और मेडिसिन और फिजिक्स में वो नोबेल प्राइज दिया गया था। जो फर्स्ट मशीन थी वो डिजाइन हुई थी ओनली फॉर हेड सीटी, बाद में उसको मॉडिफाई करके पूरी बॉडी के लिए किया जाने लगा। आज जो होता है, आज सीटी में सारे पार्ट का सीटी होता है, बॉडी के सारे पार्ट्स होते हैं उनके सीटी होते हैं। लेकिन जो फर्स्ट सीटी था, पहले जब सीटी को डेवलप किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था, तो ओनली फॉर ब्रेन स्कैन के लिए था वो। सीटी में होता क्या है, वहाँ भी एक्सरेज निकलता है, तो पेशेंट जो होता है, पेशेंट को एक्सरे से हम एक्सपोज करते हैं, तो वहाँ पे एक एक्सरे ट्यूब लगा होता है अंदर में, सीटी के जो गैंट्री होती है उसके अंदर में एक्सरे ट्यूब लगा होता है। तो एक्सरे ट्यूब जो होता है पेशेंट को पेनिट्रेट करता है, एक्सरे से एक्सपोज करता है। तो पेशेंट का जो बॉडी का जो डेंसिटी होता है वो या तो डिफ्लेक्ट होता है, एक पिछले एक टॉपिक में मैंने बताया था एटेन्यूएशन के बारे में, तो वही जो एक्सरे है या तो एब्जॉर्ब होता है या उसके साथ पास हो जाता है। तो जो एक्सरे एब्जॉर्ब होता है और जो पास होता है उसके नीचे लगे होते हैं डिटेक्टर। तो डिटेक्टर जो होता है, जो बॉडी से एक्सरे पास होता है उसको डिटेक्ट करता है। जब एक्सरे डिटेक्ट हो जाता है डिटेक्टर से, तो डिटेक्टर क्या करता है, उसको कंप्यूटर सिस्टम के पास भेजता है और वहाँ इमेज कन्वर्ट होता है। अब बात करते हैं सेटी के प्रिंसिपल की। सेटी का प्रिंसिपल आप कहीं भी देखेंगे कोई भी बुक में तो शायद यही 2 लाइन का प्रिंसिपल आता है कहीं भी। और गूगल की बात करते हैं तो गूगल पे तो बहुत लंबा चौड़ा दिया हुआ है, और सिंपल यही है जो स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी रिकंस्ट्रक्टेड बाय मल्टीपल प्रोजेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। यही हर बुक में मिलेगा आपको, यही सीटी का प्रिंसिपल यही है। इसका मतलब ये है कि जो बॉडी का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको हम लोग कई सारे प्रोजेक्शंस में प्रोजेक्ट कर सकते हैं। यानी एक्सरेज का जो सोर्स होता है, एक किसी भी चीज़ को कई सारे हर तरफ से उसको हम प्रोजेक्ट करेंगे। जैसे एक इमेज में शो हो रहा है, ये एक एक्सरे ट्यूब है, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक एक्सरे ट्यूब है और यहाँ से प्रोजेक्ट किया जा रहा है ऐसे, और यहाँ डिटेक्टर लगा है। तो यही है, इधर से भी हम प्रोजेक्ट करते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, इधर, मतलब इन 360 चारों तरफ से प्रोजेक्ट कर सकते हैं हम लोग। उसका मतलब वही है।
तो इसका जब इंटरनल देखना होता है तो हर तरफ से हम लोग प्रोजेक्शन देख के और उसको जो इमेज मिलेंगे उसको हम लोग रिकन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके जनरेशन की। तो अभी तक तो इसके 7 जनरेशन हैं पढ़ने के लिए, वैसे हैं और भी जनरेशन हैं इसके, बट अभी पढ़ने के लिए 7 ही हैं। तो जो फर्स्ट जनरेशन आया था वहाँ पे सिंगल बीम था, वो सिंगल बीम आया था, उसको ट्रांसलेट रोटेट मोशन बोलते थे। जो सेकेंड जनरेशन आया उसको वो फैन बीम था, वो भी ट्रांसलेट रोटेट मोशन था। ये अभी ओवरव्यू बता रहा हूँ, इसके बाद आगे के नेक्स्ट में देखेंगे हम लोग हर एक जनरेशन को अलग अलग करके। जो थर्ड जनरेशन था वो मल्टी डिटेक्टर था, यहाँ पे डिटेक्टर ज़्यादा आ चुके थे और कंप्लीट रोटेशन मोशन था। फोर्थ जनरेशन में रिंग डिटेक्टर था, वो भी कंप्लीट रोटेशन मोशन था। फिफ्थ जनरेशन में इलेक्ट्रॉन बीम स्कैन आया था, डायनेमिक स्पैटियल रिकंस्ट्रक्शन था उसमें। सिक्स जनरेशन की बात करते हैं, वहाँ पे ड्यूल सोर्स था, ड्यूल मल्टी डिटेक्टर आ चुके थे। सेवन्थ जनरेशन में फ्लैट पैनल डिजिटल एरिया डिटेक्टर थे। अब बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट सीटी स्कैनर की। फर्स्ट सीटी स्कैनर में क्या था, एक एक्सरे ट्यूब लगा हुआ था, वहाँ पे 2 डिटेक्टर लगे हुए थे, मतलब एक पेयर डिटेक्टर लगा हुआ था। जो हेड होता था पेशेंट का, एक वाटर बाथ होता था पीछे से, उसमें अंदर एम्बेड होता था, घुसा हुआ होता था। थर्ड डिटेक्टर था बिटवीन एक्सरे एंड पेशेंट। तो तीसरा जो डिटेक्टर होता था वो एक्सरे और पेशेंट के बीच में होता था। गैंट्री बहुत ही रिजिड थी, लीनियर और रोटेटरी मूवमेंट होता था। अब देखते हैं ईएमआई स्कैनर था कैसा। ये है ईएमआई स्कैनर, जहाँ पे हम देख पा रहे हैं ईएमआई मार्क 1 इसका नाम था, ईएमआई स्कैनर था। ये था फर्स्ट जीटी। यहाँ पे ये ऐसे हेड होता था, ओनली फॉर हेड के लिए इसको डेवलप किया गया था, तो हेड का स्कैन होता था। और इसका अंदर का रिकंस्ट्रक्शन देखें तो ये एक्सरे ट्यूब था, यहाँ पे रेफरेंस डिटेक्टर लगे हुए थे, और ये जो होता था ये पोर्शन, ये इसमें पानी भरा होता था, इसीलिए इसको बोलते थे वाटर बाथ। पूरा हेड जो होता था वाटर में घुसा हुआ होता था, और एक हल्का सा रबर का बैग लगाया हुआ होता था यहाँ पे फॉर प्रोटेक्शन, मतलब थोड़ा सा कुशन टाइप से लगे, और ये पूरा पीछे से वाटर होता था। और एक यहाँ होते थे पेयर डिटेक्टर, इसको बोलते थे ईएमआई स्कैनर। ईएमआई का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकल एंड म्यूजिकल इंडस्ट्रीज। आप हर जगह खोजेंगे जल्दी मिलेगा नहीं, बट इसका नाम यही होता है, इलेक्ट्रिकल एंड म्यूजिकल इंडस्ट्रीज, ईएमआई का फुल फॉर्म। फर्स्ट जनरेशन, अब बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन की। फर्स्ट जनरेशन में क्या था, सिंगल पेंसिल लाइक एक्सरे बीम। जो एक्सरे बीम था वो सिंगल पेंसिल लाइक था, और सिंगल डिटेक्टर यूज होते थे, इसमें भी डिटेक्टर सिंगल था, और ये जो था लीनियर और रोटेटरी मूवमेंट दोनों करता था। इसमें एक डिग्री का बस मूवमेंट होता था, और एक टोमोग्राम को करने के लिए 5 मिनट लगता था, और पूरा जब स्कैन करते उसमें 25 से 30 मिनट का टाइम लगता था। 2800 मेजरमेंट कलेक्ट किया जाता था इसमें देखते हैं यहाँ पे ऐसे, इसमें सिंगल मान लिया जाए यहाँ पे ये पेशेंट है, तो इसमें क्या होता था, ट्यूब यहाँ से हल्का सा इधर रोटेट करेगी तो डिटेक्टर फिर रोटेट करेगा, 1 डिग्री इधर करेगा तो ये डिटेक्टर इधर करेगा। तो ये टाइम टेकन था, 1 डिग्री इधर करता था, मतलब एक पेशेंट को कई बार एक्सपोज होता था। 1 डिग्री करेगा एक्सपोज होगा, 1 डिग्री करेगा एक्सपोज होगा, तो पेशेंट को रेडिएशन भी ज़्यादा लग रहा था। अब इसके सेकेंड जनरेशन की देखते हैं। सेकेंड जनरेशन में था फैन लाइक एक्सरे बीम। एक्सरे बीम था जो फैन लाइक आ चुका था, उसमें अब सिंगल पेंसिल बीम था, इसलिए 1 डिग्री रोटेट करता था। इसमें फैन लाइक एक्सरे बीम था, मल्टीपल डिटेक्टर थे, मैक्सिमम 30 था, 30 के आसपास था। इसमें एंगुलर इंक्रीमेंट बढ़ गया था यूजिंग मोर डिटेक्टर। जब डिटेक्टर ज़्यादा हुए थे तो एंगुलर इंक्रीमेंट इसमें बढ़ चुका था। इसमें भी लीनियर और रोटेटरी मूवमेंट होता था, तो रोटेटरी मूवमेंट 30 डिग्री होता था, और कटिंग डाउन स्कैन टाइम था इसका, मतलब एक स्कैन को एक बार जो 30 डिग्री घूमेगा तो उसका एक स्लाइस को कट करेगा। और एक टोमोग्राफिक सेक्शन में वहाँ पे 5 मिनट लग रहा था, यहाँ पे 10 to 90 सेकेंड हो चुके थे। इसमें सबसे पहले एडवांटेज ये आती है, सेकेंड जनरेशन में डिटेक्टर बढ़ गए थे और स्कैन टाइम कम गया था, और ये फर्स्ट जनरेशन से ज़्यादा फास्ट थी। उसके ये रहा सेकेंड जनरेशन। यहाँ पे पेशेंट है तो यहाँ ये रोटेट करता था, फैन बीम था, फैन की तरह प्रोजेक्ट कर, यहाँ पे एक्सरे करता था, उसमें सिंगल पेंसिल बीम एक आती थी, तो यहाँ पे एक्सरे प्रोजेक्ट होती थी ऐसे करके। यहाँ पे 3 ऐसे आ रहे हैं ना, तो फैन की तरह ऐसे, इसीलिए बोलते थे इसको फैन बीम था, 30 डिग्री प्रोजेक्ट कर रहा था, रोटेट कर रहा था, सॉरी।
और ये इनका इंटरनल कंस्ट्रक्शन था सेकेंड जनरेशन सीटी का। अब बात करते हैं थर्ड जनरेशन की। थर्ड जनरेशन में था फैन बीम प्रोजेक्शन, ट्यूब एंड डिटेक्टर दोनों रोटेट करते थे इसमें, उसमें बस। और शॉर्ट स्कैन टाइम बहुत कम गया, अप टू 1 सेकेंड। और इसमें जो डिटेक्टर होते स्कैनर्स, जो लो रेंज के स्कैनर्स होते थे उसमें 400 से 600 डिटेक्टर लगते थे, और टॉप रेंज के स्कैनर्स होते थे उसमें 650 से 900 डिटेक्टर रखते थे पर रो। तो ये होता। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं एक पेशेंट है और ये पूरा डिटेक्टर लगा हुआ है, एक बार में पूरा पेशेंट स्कैन हो जा रहा है। तो यहाँ पे स्कैन टाइम भी कम हो गया हमारा, और पेशेंट को ज़्यादा एक्सपोज भी नहीं करना पड़ा, और एक बार ऐसे कि एक बार में पूरी बॉडी एक्सपोज हो जा रही है। यहाँ पे डिटेक्टर्स कई सारे लगे हैं, तो इस तरीके से डिटेक्टर्स लगे हैं। और इन करंट टाइम आज के दिनों में थर्ड जनरेशन सीटी ही यूज़ किया जाता है हर जगह। थर्ड जनरेशन सीटी को ही क्लिनिकल यूज़ में हम लोग यूज़ करते हैं। इसके एडवांटेज में था, इम्प्रूव हुआ था डिटेक्टर में और डाटा एक्विजिशन टेक्नोलॉजी में, मतलब डाटा प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी में। इसकी रिजोल्यूशन हाई स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन था इसका, लेकिन इसमें रेस्पिरेटरी मोशंस आर्टिफैक्ट लिमिट्स हो चुके थे। और क्या था, स्पीड जो था वो काफ़ी बढ़ गई थी, फैन भी में आ चुका था, मल्टीपल डिटेक्टर्स हो गए थे। डिसएडवांटेज में थे इसमें रिंग आर्टिफैक्ट आते हैं। डिसएडवांटेज में इसका था इसमें रिंग आर्टिफैक्ट आ रहे थे। मोर सेंसिटिव था फर्स्ट और सेकंड स्कैनर से। इसमें 2 मॉडिफिकेशन किए गए थे थर्ड जनरेशन में। पहला था मल्टी स्लाइस स्कैनिंग, मतलब एक बार में ज़्यादा स्लाइस को स्कैन कर रहा था, और स्पाइरल हेलिकल ज्योमेट्री स्कैनर। और इसको अलग से पढ़ सकते हैं हम लोग स्पाइरल सीटी करके, कल एक टॉपिक है उसको हम लोग बाद में कवर करेंगे। तो और इसमें सबसे बेस्ट चीज़ आई थी इसके जो अंदर में तो पूरी वायरिंग हो चुकी थी। और इसमें स्लिपरिंग टेक्नोलॉजी आ चुकी थी, इसी वजह थर्ड जनरेशन में स्लिपरिंग टेक्नोलॉजी आ चुकी थी, इसी वजह से इसका टाइम भी कम लग रहा था। अब बात करते हैं फोर्थ जनरेशन की। फोर्थ जनरेशन में रोटेटिंग फैन बीम था, स्टेशनरी रिंग ऑफ डिटेक्टर्स थे, एक कार्डियक स्कैन के लिए यूज किया जा रहा था। इसमें भी 2 तरीके के होते हैं डिटेक्टर्स, एक रोटेटिंग बीम आउटसाइड रोटेटिंग डिटेक्टर, एक विद इन सर्कुलर डिटेक्टर। यहाँ पे देखा जा रहा है एक पूरा एयर रोटेट कर रहा है, एक से ट्यूब है, यहाँ से पेशेंट एक्सपोज हो रहा है। अब इसका वो देखते रोटेटिंग बीम आउटसाइड रोटेटिंग डिटेक्टर में देखते क्या है, तो एक से ट्यूब जो था रोटेट हो रहा था डिटेक्टर के बाहर, और डिटेक्टर का जो रिंग था और टिल्ट एक एंगुलेशन से टिल्ट कर रहा था। न्यूट्रेटिंग का मतलब होता है टिल्टिंग, तो रिड्यूस कर रहा था ज्योमेट्री आर्टिफैक्ट को। और एक करंटली भी बना नहीं है, नॉट करंटली मैन्युफैक्चर्ड। रोटेटिंग फैन बीम विद इन सर्कुलर डिटेक्टर में देखते हैं तो एक्सरे ट्यूब था विद इन डिटेक्टर के रिंग, और डिटेक्टर रिंग के अंदर ही एक्सरे ट्यूब था। अब फोर्थ जनरेशन में देखें तो ऐसा है कुछ फोर्थ जनरेशन इस टाइप का। ये पेशेंट का है और ये हर तरफ से एक्सपोज किया जा रहा है। इसमें एडवांटेज देखते हैं तो रिंग आर्टिफैक्ट कम चुका था और मोशन आर्टिफैक्ट भी कम हुआ था, लेकिन इसमें कोई चांसेस नहीं थे डिटेक्टर क्रॉस टाक के। डिसएडवांटेज में देखते हैं पेशेंट डोज बढ़ चुका था और काफ़ी महंगा है, और मोर सेंसिटिव था स्कैटर रेडिएशन के। देन थर्ड जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन की बात करते हैं तो काफ़ी हाई स्पीड सिटी स्कैनर, काफ़ी ज़्यादा स्पीड थी इसकी, मल्टी स्लाइस मिली सेकेंड डाटा एक्विजिशन। इसमें जो डेटा का एक्विजिशन होता था मिली सेकेंड में होता था, काफ़ी कम समय लगता था स्कैन करने में। इसमें इसके 2 टाइप्स होते थे, DSR और EBCT, डायनेमिक स्पेटियल रिकन्स्ट्रक्शन और इलेक्ट्रॉन बीम सिटी स्कैनर। डायनेमिक रिकन्स्ट्रक्शन में देखते हैं तो ये डायनेमिक 3D इमेजेस के लिए इसको यूज़ करते थे, और EBCT में देखते हैं तो फैन बीम एक्सरे प्रोड्यूस करता था इलेक्ट्रॉन बीम से। तो इसमें क्या होता था, पहले इलेक्ट्रॉन बीम जाता था, उसके बाद वो टंगस्टन टारगेट रिंग पे जाता है, वहाँ फिर कॉलीमेट होता है, कॉलीमेट होकर फिर पेशेंट पे जाता है, उसके बाद इमेज का रिकन्स्ट्रक्शन होता है। ये रहा हमारा इलेक्ट्रॉन बीम सिटी फिफ्थ जनरेशन। यहाँ ये इलेक्ट्रॉन गन लगा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम, ये आ रही है इलेक्ट्रॉन बीम, मैग्नेटिक फोकस और डिफ्लेक्टिंग कॉइल्स हैं ये दोनों, यहाँ से आ रही हैं ऐसे करके। ये रहा एक्सरे कॉलीमेटर, यहाँ ये टारगेट, और यहाँ ये डेटा एक्विजिशन सिस्टम लगा होता था, डिटेक्टर, एक्सरे बीम था यहाँ पे, और ये है हमारा पेशेंट लेटा हुआ पेशेंट का उस पर। ये उसका डिटेल में है, इमेज देख सकते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन बीम सीटी के बारे में, थोड़ा देख लेते हैं। तो इसमें था एक्सरे सोर्स जो था
इसमें एक्सेस सोर्स पॉइंट्स हो, इसको उसको इलेक्ट्रॉनिकली हम लोग स्वेप्ट करते थे, मैकेनिकली नहीं करते थे। अब स्पीड बहुत ज़्यादा थी, ट्यूब साइज बहुत ज़्यादा था, ट्यूब इसमें स्टील का बना हुआ होता था, ग्लास का नहीं, और इसका टाइम बहुत कम था, 0.025 सेकेंड्स में होता था। डिसएडवांटेज ये बहुत महंगा है और रेडिएशन भी ज़्यादा लगेगा इसमें। 6th जनरेशन में बात करते हैं तो ड्यूल सोर्स सिटी स्कैन था, तो DSCT बोलते हैं। ड्यूल सोर्स एक्सर ट्यूब लगा हुआ था इसमें, वो ट्यूब्स था, कपल ट्यूब्स था, सेपरेट डिटेक्टर को सेपरेट करने के लिए। ट्यूब जो होता था 90 डिग्री पर ऑफसेट करता है। गैंट्री रोटेशन इसमें टाइम इसमें 0.33 मिली सेकेंड। स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन को प्रोवाइड करता है और टेम्पोरल रिजोल्यूशन को इन कार्डियक स्कैनिंग। बेसिकली इसको कार्डियक स्कैनिंग के लिए ही वो किया गया था। ड्यूल सोर्स सिटी स्कैनर ये कुछ ऐसा था, एक इधर से था, एक 2 सोर्सेज थे, पेशेंट है और यहाँ डिटेक्टर्स लगे हैं। सो कार्डियक स्कैन के लिए यूज करते हैं हम लोग। आते हैं 7th जनरेशन और फाइनल जनरेशन की। तो इसमें मल्टी स्लाइस स्कैनिंग था ऑन द बेसिस ऑफ दिस जनरेशन। ये अब स्टिल प्रोटोटाइप में है, अभी बना नहीं है ये। इसमें फ्लैट पैनल डिटेक्टर्स यूज्ड होते हैं। फ्लैट पैनल डिटेक्टर में सीजियम आयोडाइड होता है, हमारे पास सिलिकॉन का 3 ट्रांजिस्टर लगा होता है। इसमें कपल्ड एक्स्ट्रा ट्यूबर डिटेक्टर्स होते हैं, मतलब कपल्ड होते हैं, दोनों दो होते हैं। मल्टी रो डिटेक्टर्स होते हैं, जो इसलिए क्योंकि उसकी वजह से वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम कवरेज जो होता है बढ़ जाता है, मतलब एक बार में ज़्यादा यह कवर कर सकता है। स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन बहुत अच्छा था, लेकिन अच्छा कंट्रास्ट रिजोल्यूशन नहीं मिलता था। इसको बेस्ट इमेजिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं, यूज फॉर बेस्ट इमेजिंग। ये फ्लैट पैनल डिटेक्टर है, ये डिटेक्टर पैनल लगा हुआ है, ये डिटेक्टर पैनल लगा हुआ है, ये एक साइड ट्यूब है, नीचे में डिटेक्टर पैनल लगा हुआ है, पेशेंट काउच है, और ये इतना यहाँ से डिटेक्टर से इतना का सोर्स है, और ये आइसो सेंटर इतना, और ये रहा मशीन 7th जनरेशन। और ये है जब CT स्कैन करते हैं तो इमेज कैसे मिलता है उसके बारे में। तो नेक्स्ट में हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे। यहाँ ट्यूब लगा हुआ है, फिर यहाँ से जो एक्सरे जाता है वो फिल्टर, वेज फिल्टर से यहाँ फिल्टर होकर जाता है, फिर यहाँ पेशेंट पे पेशेंट को प्रोजेक्ट करते हैं, डिटेक्टर्स लगे होते हैं, डिटेक्टर डिटेक्ट करते हैं, उसके बाद वो डेटा एक्विजिशन सिस्टम में हो जाता है, वहाँ से प्रोजेक्ट होता है डेटा रिकन्स्ट्रक्शन इंजन को, और यहाँ से फ्लैट पैनल डिटेक्टर से इमेज मिलता है। तो इसका यही था, पूरा सिस्टम यही है इसका।